फिर हम लोगों के नेता बाबू लालू यादव जी और तेजस्वी यादव जी इनको एमएलसी बनाए। वो बिहार के लोग जानता है, यह अपने परिवार के लेकर सिर्फ सम्मान खोजता है। इनको पूरे बिहार में मुसहर से कोई मतलब नहीं है। नहीं, बिहार के मुसहर के नेता आप भी हो मुसहर के नेता? वो नहीं है। मुसहर के नेता रहते 4 सीट जीतते, और यह 9 महीना के शासनकाल में बता दे कि एक भी मुसहर के लिए अच्छा काम कर दिया है? बता दे, एक भी काम ही गना दे। इनका चाल है कि 8वां बार पलटी मार चुका है मुसहर, क्या बार इसके पीछा पीछा घिसियाते फिरेगा? इनको कुछ नहीं है। इनको बेटा बनना चाहिए, इनका दामाद बनना चाहिए, इनका समधिनी बनना चाहिए, ये अपने बनना चाहिए। ये सिर्फ परिवार के पार्टी रह गए हैं। ये मुसहर के न पार्टी है और मुसहर के लिए कुछ सोचे है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। आज हम आपको इस वीडियो में बिहार के इकलौते ऐसे विधायक से मिलवाने जा रहे हैं जो कि सच में गरीब हैं। ये मानते ही हैं कि ये गरीब हैं। आगे हम बात जीतनराम मांझी की भी करेंगे। राम वृक्ष सदा जी हमारे साथ हैं। ये आलीशान घर जो भी हम देख रहे हैं, एमएलए होने के नाते आपको मिला है। आप सोच सकते थे कि इस घर में आप कभी आएंगे, ऐसा घर आपको मिलेगा? नहीं, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हम लोग कभी नहीं सोचे थे कि हम लोगों को इतना अच्छा घर मिलेगा। कभी नहीं सोचे थे। इसलिए जो गांव में घर है वो भी ऐसा नहीं है। वो तो ऐसा है ही नहीं। गांव में हम लोग तो गरीब आदमी है, फूस का घर था और उसी में हम लोग का गुजारा होता था। और हम लोगों को कोई परिवार से राजनीति में था भी नहीं कि हम लोग दूर दूर तक सोच भी रखते कि हम लोग राजनीति में जाएंगे। तो जिस समय 90 में बाबू लालू प्रसाद यादव का उदय हुआ था और 95 में जो थे गए हुए थे वहाँ रोन हम लोगों के गांव में भाषण के दरमियान में पारस जी का चुनाव था। उसी समय हम गए हुए थे। उस समय जनता दल था। तो जाने के बाद जो है से हम लोग भी पिताजी के साथ मजदूरी करते थे, तो वहाँ से उनको देखने के लिए गए। तो आप लोग क्या करते थे? पहले मजदूरी करते थे। मैट्रिक पास करके क्या करेंगे? 91 में हम मैट्रिक पास। खेत में तो मजदूर थे? हाँ, खेतिहर मजदूर थे। पिताजी के साथ काम करते थे। तो उसके बाद जो है से जब उनका ये हुआ तो आना हुआ, तो मालूम हुआ, तो हम लोग खेत उत में जो काम करते थे छोड़ के देखने के लिए आए। तो देखने के लिए आए तो बड़ी इनके भाषण से बड़ी हम लोग प्रभावित हुए। मतलब दूर से ही देखते थे लालू प्रसाद को? हाँ। तो भाषण से प्रभावित हुए तो हमने बहुत कोशिश किया कि इनसे जाके हम नज़दीक में मिलें। तो बड़ी जोर से हम लालू यादव जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे थे, नारा लगाते थे। हाँ, आगे में कर रहे थे। तो लालू जी सिपाही लोग को बोला रहे आने दो उसको। तो फिर हम आए मंच पर, तो हमको पूछे क्या नाम है, तो हम कहे राम वृक्ष सदा। तो मुसहर है? कहिए जी सर, ठीक है, अच्छा है, नेतागिरी करो। ठीक है। मुसहर समाज के लोगों को भी उन्होंने कहा कि हाँ नेतागिरी करो। हाँ, यहाँ नेतागिरी करो, अच्छा है। तो फिर उस दिन से हम लोग उसमें लग गए, नेतागिरी में लग गए। और उनके पार्टी का जब गठन हुआ 97 में, हम लोग जनता दल से इनके साथ थे। आना जाना मिलना जुलना बहुत रहता था। साहब हमको बहुत मानते थे। अभी भी हम देख रहे हैं आप ऐसे ही लुंगी में हैं, गमछा पहने हुए हैं। थोड़ी देर पहले आप आए थे तो टी शर्ट में भी नहीं था, फिर आप अभी टी शर्ट पहन के आ गए। तो आप ऐसे ही रहते हैं, बाल ऐसे ही बिना कंघी? जी, ऐसा ही रहते हैं। घर पर भी ऐसा ही रहते हैं। हमारे घर शुरू से ही हमारे घर पर भी बहुत सारे आते रहते हैं जनता मालिक। तो उनके सेवा के लेकर हम लोग। मुझे जानकारी मिली कि अभी आपके घर में फ्रिज नहीं है? नहीं, फ्रिज भी नहीं है, टीवी भी नहीं है। टीवी नहीं, मोबाइल ही पर देखते हैं खबर? हाँ, मोबाइले पर खबर देखते हैं। कभी कभी पेपर ले लेते हैं, इनके माध्यम से मालूम होता है। देखते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ तक का संघर्ष से पूरा किया अपना सफ़र। जीतनराम मांझी जी आपके समाज से ही आते हैं जी। अब तो महागठबंधन से बाहर चले गए, उनके बेटे ने इस्तीफा दे दिया जी। और क्या कुछ नहीं कहा महागठबंधन को, बिहार में कुछ काम नहीं हो रहा है? सबसे पहले तो हम लोगों के गार्जियन है मांझी जी, उनको सोचना चाहिए कि आज उनका बेटा और वह कह रहे हैं कि महागठबंधन में सम्मान हमको नहीं मिला। आप एक बात बताइए कि उनको जो महागठबंधन में सम्मान दिया गया वह किसी भी नेता को दिया गया? कोई ऐसा आज तक कोई स्टेट में हुआ कि कोई किसी को मुख्यमंत्री बना देगा दलित समाज के लोग को? माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको मुख्यमंत्री भी बनाए। आपने देखा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद फिर इनके साथ विवाद हुआ, उसके बाद फिर अलग हुए। फिर हम लोगों के नेता बाबू लालू यादव जी और तेजस्वी यादव जी इनको एमएलसी बनाए। और एमएलसी बनाने के कुछ ही दिन के बाद ही फिर भाग के जदयू में चल गए। सब खबर आप मोबाइल पर देखते हैं ना? जी, और हाँ देखते हैं। और इसमें जो है फिर जदयू में चल गए। जदयू में चल गए तो फिर उधर से हम लोगों का महागठबंधन का
तय हुआ कि इनके बेटा को मंत्री बनाया जाए। अब बुझिए, जिनको मुख्यमंत्री बनाया गया, जिनको मंत्री बनाया गया, जिनको एमएलसी बनाया गया, अब इससे बढ़ के क्या सम्मान हो सकता है? तो इससे बढ़ के यही सम्मान होगा कि वह एनडीए में जाएंगे और नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, उनको प्रधानमंत्री बना देंगे, तभी न बुझेंगे कि इससे ऊपर कोई सम्मान दिया है। मांग करते हैं कि हाँ, इतना बड़ा सम्मान दिलाना है समाज को तो प्रधानमंत्री बने। जब इधर हम लोगों के नेता के साथ थे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ थे, नीतीश बाबू के साथ थे, तो मुख्यमंत्री बन गए। तो करें कोई सम्मान नहीं मिला इधर, कहाँ कोई पूछी नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। वो बिहार के लोग जानता है, यह अपने परिवार के लेकर सिर्फ सम्मान खोजता है। इनको पूरे बिहार में मुसहर से कोई मतलब नहीं है। बिहार के मुसहरों के लिए कुछ नहीं किया, कुछ नहीं, या नहीं बिहार के मुसहर के नेता आप भी हो मुसहर के नेता? वो नहीं है। मुसहर के नेता रहते 4 सीट जीतते, वो एगो सीट पर अपनों हार गए जहां सबसे ज्यादा मुसहर है। कैसे मुसहर के नेता है? अच्छा, नहीं, आप भी उसी समाज से आते हैं, हम इसलिए आपसे बात कर रहे हैं। जब मुसहर समाज की आपने कहा, कल्याण की बात कही आपने, आप भी उसी समाज से हैं। जब ये मुख्यमंत्री बने थे तो उस वक्त आपके समाज के लोगों में मैसेज था कि हाँ कुछ करेंगे? हम लोगों को जिस समय इनको मुख्यमंत्री बनाया गया था, खास करके इनको इसीलिए मुख्यमंत्री बनाया गया था कि सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ अगर कोई इस बिहार में है तो वह मुसहर जाति के लोग हैं। अगर उस जाति से मुख्यमंत्री बना देते हैं तो मुसहर जाति का भी जो है से उनका भी विकास होगा। नीतीश कुमार ने उस वक्त सही काम किया जी, उस समय सही काम किया था। और मुसहर के विकास के लिए, ऐसे तो ये मुख्यमंत्री बने सबों के विकास के लिए, लेकिन खास करके मुसहर के विकास के लिए इनको मुख्यमंत्री बनाया गया था, जो अपने जिम्मेवारी को नहीं समझ सका। और यह 9 महीना के शासनकाल में बता दे कि एक भी मुसहर के लिए अच्छा काम कर दिया है? बता दे, एक भी काम ही गिना दे। 9 महीना के दरमियान में एक भी काम गिना दे कि यह काम हमने बिहार में मुसहर के लिए किया है। चलिए, जिस तरह से वो महागठबंधन में अब नहीं है, ललन सिंह ने भी कह दिया कि महागठबंधन में वो नहीं है, सही फैसला हुआ कि इनको महागठबंधन में रखना चाहिए? नहीं, हम लोगों का जो नेता का फैसला होता है वह सही ही फैसला होता है। तो हम लोगों के नेता जब फैसला ले लिया कि यह महागठबंधन के अंग नहीं है, तो एकदम सही फैसला, उचित फैसला। लगता क्या, ये तो कह रहे थे कि महागठबंधन को पता चल जाएगा, हम लोग संघर्ष करेंगे। 15 में भी पता ही चला रहे थे, है ना आपको पता? 15 में अकेले चुनाव लड़े थे एनडीए गठबंधन के साथ, और उस समय भी पता चला रहे थे। 22 सीट पर 1 सीट अपने किसी तरह जीते, किसी तरह इनका प्रतिष्ठा बचा। इस बार वो भी प्रतिष्ठा बचने वाला नहीं है 24 और 25 के चुनाव में। 24 में लगता नहीं है कि लोकसभा चुनाव जीत पाएंगे? कहीं से नहीं जीत पाएंगे, गया से कहीं से नहीं जीत पाएंगे। मुसहर इनको चाल के समझ गया है, सारे बिहार का मुसहर जानता है। इनका चाल क्या है? इनका चाल है कि 8वां बार पलटी मार चुका है। मुसहर क्या बार इसके पीछा पीछा घिसियाते फिरेगा? मुसहर सब दिन, उस समय आप देखे होंगे कि उस समय तमाम हम लोग जितना मुसहर जाति के लोग थे, बाबू लालू प्रसाद यादव इतना कोई सम्मान नहीं दिया। सब लालू प्रसाद यादव धोखा देते हैं? कहिया, कभी भी नहीं धोखा। आज जब उनको कुर्सी से हटाने की बात थी उस वक्त भी लालू प्रसाद यादव ने कहा कि हाँ नीतीश कुमार ने बड़ा काम किया। अब जब वो कह रहे थे संतोष सुमन को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे थे कि तेजस्वी यादव से ज़्यादा योग्यता है उनमें। अब एक बात जानिए, जब योग्यता को बात करते हैं तो हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं आदरणीय मांझी जी को कि बिहार में उन्हीं का बेटा मुसहर में पढ़ल लिखल है, और का भी बेटा पढ़ल लिखल है। हमारा भी बेटा MA पास है। हमारा बेटा को कभी सोचा कि बना दें एमएलसी? बेटे को क्यों बनाया? बिहार में तो बहुत मुसहर था। रमवृक्ष सदा भी 25-30 साल से राजनीति कर रहा था। रमवृक्ष सदा को क्यों नहीं एमएलसी बनाया? इनको कुछ नहीं है, इनको बेटा बनना चाहिए, इनका दामाद बनना चाहिए, इनका समधिनी बनना चाहिए, ये अपने बनना चाहिए। ये सिर्फ परिवार के पार्टी रह गए हैं। ये मुसहर के न पार्टी है न मुसहर के लिए कुछ सोचे हैं। अंतिम सवाल मेरा, इनके बाहर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उस समय भी महादलित के वोट, हम लोगों के वोट उस समय भी महागठबंधन में था और आज भी महागठबंधन में है और रहेगा। आगे भी वोट महागठबंधन में रहेगा। रामवृक्ष सदा जो कि मुसहर समाज आते हैं खुद कहते हैं कि हाँ लालू प्रसाद ने सम्मान दिया है। एकदम दिया। आप सम्मान की बात करते हैं, वह अपमान की बात करते हैं। बार बार हमारे नेता लालू बाबू की बात करते हैं। जब यह महागठबंधन, जब यह चुनाव लड़े थे, विधानसभा के चुनाव लड़े थे, उस समय जो सीट इनको मिला था उस सीट पर क्या गो मुसहर के टिकट दिए? 2 गो पर अपने लड़े, एगो पर दामाद के दिए, एगो पर समधिनी के दिए, एगो पर रिश्तेदार के दिए। एमएलसी बनाने का बात आया तो बेटा के बना दिए।
तो फिर सम्मान आज लालू यादव जैसे लोग, एक गरीब मुसहर का बेटा जो मजदूरी करता था आज उसको विधायक बना दिया, तो सम्मान का बात, आप इससे बढ़ के सम्मान क्या होगा? सम्मान क्या होगा? आप समझ रहे हैं रामवृक्ष दादा क्या कर रहे हैं, भावनाओं में बहकर क्या कुछ नहीं कह दिया। जीतन राम मांझी की पोल पट्टी भी कई सारी खोल दी है। क्यों? मुसहर समाज में और किसी का बेटा पढ़ा लिखा नहीं है, सिर्फ संतोष सुमन ही पढ़े लिखे हैं, उन्हीं के पास योग्यता है। आप समझ रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।